हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, अल-मुअतरिज़ कल आमा, सवाल करने वाला अंधे की तरह है। जैसे अंधे को कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे मुअतरिज़ को, सवाल करने वाले को कुछ नज़र नहीं आता। मौलाना ज़करिया कांदुली साहब रहमतुल्लाह ताला एक आलमगीर शख्सियत है। फ़ज़ाइल आमाल के अलावा उनकी एक किताब है औजज़ुल मसालिक, तकरीबन 13 जिल्दों में लिखा गया है। मुअत्ता इमाम मालिक की शरह है और अरबी के अंदर लिखी गई है। जो हज़रात मिर्ज़ा जहलमी जैसे या उनके अलावा भी अगर कोई शख्स एतराज़ करते हैं, उनसे कहा जाए कि यार आप एक सफ़ा अरबी का लिख कर दिखाएँ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लिखना तो बड़ी दूर की बात है, अगर एक सफ़ा अरबी का उनको पढ़ना पड़ जाए बगैर एराब के तो पढ़ नहीं सकेंगे। हमारे बरेलवी हज़रात भाइयों को मैंने देखा है कि इमाम को रावलपिंडी हमारी तश्कील हुई, मैंने देखा उसके कमरे के अंदर फ़ज़ाइल सदक़ात भी थी, फ़ज़ाइल अमाल भी थी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्त, बुज़ुर्गों, दुनिया के अंदर सबसे आसान काम है तनक़ीद करना। आप किसी के बारे में कोई अल्फाज बोल दें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और सबसे ज़्यादा तनक़ीद दीनदारों पर होती है, ये दुनिया का वतीरा है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, अल-मुअतरिज़ कल आमा, सवाल करने वाला अंधे की तरह है। जैसे अंधे को कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे मुअतरिज़ को, सवाल करने वाले को कुछ नज़र नहीं आता। और दुनिया वालों का उसूल है, दीनदार हो या दुनिया की कोई चीज़ हो, उस एतराज़ करने वाले बहुत से मिल जाएंगे। काम हो जाए, काम हो जाने के बाद एक बंदा आता है, वो कहते हैं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए था, उसने एतराज़ कर दिया। अगर आप उसे कहें यार आप इस तरह करके दिखाएं, तो वो इससे भी बुरा करके दिखलाएगा। तो इसलिए दीन वाले जो काम कर रहे हैं, जिस दर्जे में कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उनकी हिम्मत है। इस दौर के अंदर, पुरफतन दौर के अंदर दीन का काम करना कोई आसान काम नहीं है। आप फ़ज़ाइल आमाल ही को ले लें, मौलाना ज़करिया कांदुली साहब रहमतुल्लाह ताला कितना बड़ा काम कर गए हैं। कोई आम शख्सियत नहीं है। बहुत से लोग अवामुन्नास समझते हैं सिर्फ ज़करिया कांदुली साहब रहमतुल्लाह ताला ये इस किताब के मुअल्लिफ़ हैं फ़ज़ाइल आमाल के। ऐसा नहीं है। तकरीबन 100 के करीब इन्होंने किताबें लिखी हैं, 100 के करीब। लेकिन आज हर बंदा उठ के कह देता है कि यार फ़ज़ाइल आमाल में तो वो वाक़या लिखा हुआ है, फ़ज़ाइल आमाल तो ये शिरकिया किताब है, फ़ज़ाइल आमाल तो बाबों की किताब है, फ़ज़ाइल आमाल में तो मौजू अहादीस हैं और मन गढ़ंत बातें हैं। ये कहना आसान है, कर कर दिखलाना बड़ा मुश्किल है। मौलाना ज़करिया कांदुली साहब रहमतुल्लाह ताला एक आलमगीर शख्सियत है। फ़ज़ाइल आमाल के अलावा उनकी एक किताब है औजज़ुल मसालिक, तकरीबन 13 जिल्दों में लिखा गया है। मुअत्ता इमाम मालिक की शरह है और अरबी के अंदर लिखी गई है। जो हज़रात मिर्ज़ा जहलमी जैसे या उनके अलावा भी अगर कोई शख्स एतराज़ करते हैं, उनसे कहा जाए कि यार आप एक सफ़ा अरबी का लिख कर दिखाएँ, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। लिखना तो बड़ी दूर की बात है, अगर एक सफ़ा अरबी का उनको पढ़ना पड़ जाए बगैर एराब के तो पढ़ नहीं सकेंगे। मिर्ज़ा जहलमी से अगर कोई कहे कि औजज़ुल मसालिक के आप 2 सफ़े पढ़ के सुना दें बगैर एराब के, तो नहीं पढ़ के सुना सकेगा। लेकिन आप सुन लें उनके एतराज़ात, उनकी बढ़ के सुने, उनकी बदतमीज़ी को सुने, हैरान हो जाते हैं आप। इस किताब के हवाले से, ये फ़ज़ाइल आमाल मेरे हाथ में किताब है, इसके हवाले से अक्सर लोग कहते हैं कि मौलाना ज़करिया कांदुली साहब रहमतुल्लाह ताला ने इस किताब को उस वक़्त लिखा है जब उनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी। लोग कहते हैं ऐसा, बहुत बड़ा झूठ है और बहतान है। अब सुने हज़रत ने खुद क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पहले सफ़े में ये बात लिखी हुई है, फ़हरिस्त के बाद, सफ़र का महीना 1357 हिजरी में एक मर्ज़ की वजह से चंद रोज़ के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया। ये दिमागी मर्ज़ नहीं था, आप बात को समझे, ये कोई दिमागी उनको बीमारी नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोला है मिर्ज़ा जहलमी ने और दीगर हज़रात ने, अगर जो ऐसा एतराज़ करते हैं। किसी मर्ज़ की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से और चंद रोज़ के लिए, कुछ दिनों के लिए दिमागी काम करने से रोका गया है। मेरा आपसे सवाल है, एक बंदे को कोई बीमारी लग जाए, डॉक्टर कहे कि इससे चलने से गुरेज करे, तो आपसे मेरा सवाल है, अगर क्या वो चलेगा तो चलने से क्या उसका चलना गलत हो जाएगा? नहीं होगा भाई। चलने से हो सकता है उसकी बीमारी बढ़ जाए, ये डॉक्टर की तजवीज़ है कि वो ना चले, बेहतर है। एक बंदे से डॉक्टर कहे भाई इसे ये बीमारी है, इससे लिहाजा ये बोलने से गुरेज करे, बोले ना, तो मेरा आपसे सवाल है, अगर वो बोलेगा तो क्या गलत बोलेगा? वो नहीं, गलत नहीं बोलेगा, उसके अल्फाज तो ठीक होंगे बोलने, लेकिन बोलने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ सकती है। बिल्कुल इसी तरह मौलाना ज़करिया कांदुली साहब रहमतुल्लाह ताला से फरमाया उस दौर के हकीम और तबीबों ने, डॉक्टरों ने,
कि आप दिमागी काम ना करें। वो दिमागी काम ये दीन का नहीं, कोई भी दिमागी काम है वो ना करें सिर्फ चंद रोज़ के लिए। कितनी बड़ी बददियानती है, कितनी बड़ी ख़यानत है कि किसी के बारे में आप इतना बड़ा बहतान जो घड़ दें और फिर वो अगर वो बंदा दुनिया से चला जाए तो ये बहतान की जो जुर्म है, इसकी जो है ना जुर्म और बढ़ जाता है, इसका गुनाह वबाल और बढ़ जाता है। तो कुरान में तो हदीस में ला तसुब्बुल अमवात, मुर्दों को बुरा बुला मत कहो। तो ये बात आप वाज़ेह समझ लें कि दिमागी बीमारी नहीं थी, वैसे कोई मरज़ था। तो एक तो ये बात। दूसरा, बहुत से हज़रात कहते हैं कि फ़ज़ल अमाल में, ये फ़ज़ल अमाल पढ़ते हैं, बुखारी क्यों नहीं पढ़ते? ये फ़ज़ल अमाल पढ़ते हैं, मुस्लिम शरीफ क्यों नहीं पढ़ते? बहुत से हज़रात सवाल करते तबलीग हज़रात के लिए। तो मेरा सवाल ये है, क्या मिर्ज़ा जहलमी एक बाब बग़ैर शरह से, बग़ैर उर्दू किताब के वो पढ़ सकता है? बुखारी का, मुस्लिम शरीफ का, किसी और अरबी किताब का? नहीं। दीगर हज़रात नहीं पढ़ सकते। उलमा भी बहुत सी जगहों पर उन्हें शुरुआत की और उर्दू ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, उर्दू चीज़ों की। ये तो अवामुन नास के लिए लिखा गया है ना इसको। हर बंदा बुखारी नहीं पढ़ सकता, हर बंदा मुस्लिम नहीं पढ़ सकता, हर बंदा सियासत तक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि तो उनका ताल्लुक़ तो इल्म और अरबी के साथ, अरबी ग्रामर के साथ है, उलमा के साथ है। उलमा भी हालांकि मोहताज है शुरुआत के और दीगर किताबों के। तो ये तो अवामुन नास की तरगीब के तौर पर लिखा गया है। तो इसलिए उलमा अवाम के लिए कोई ऐसी किताब हो कि जिसमें उर्दू हो और आम फ़हम हो, जिसमें समझना आसान हो। और फिर ये फ़ज़ाइल की, कोई मसाइल की किताब नहीं है। फ़ज़ाइल आमाल तो फ़ज़ाइल की किताब है, ये तो तरगीब के लिए है, ये शौक़ पैदा करना, आमाल का शौक़ पैदा करना। इसलिए अच्छा, रही बात ये कि बुखारी मुस्लिम, आप इसकी किताब इसको कहीं से भी खोलें, मिसाल के तौर पे आप फ़ज़ाइल नमाज ही को ले लें, ये फ़ज़ाइल नमाज है, ये फ़ज़ाइल कुरान है। आप उसमें देखें, क्या बुखारी से रिवायत नहीं लेकर आए? क्या इसमें मुस्लिम से रिवायत नहीं है? आप देखें फ़ज़ाइल नमाज में पहले जो हदीस है वो बुखारी मुस्लिम की है। अब किसी भाई के पास घर में एक किताब हो, ये मेरे सामने है फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल कुरान, इसमें ये लिखा हुआ है रवाहुल बुखारी व तिरमिज़ी व निसाई, यानी एक हदीस के हज़रत ने 3 हवाले दिए, ये बुखारी से है, बुखारी से है। इसी तरह इसके बाद एक और हदीस आ रही है फ़ज़ाइल कुरान में, ये भी बुखारी से है, लिखा हुआ बुखारी मुस्लिम से है, निसाई और इब्न माजा से भी है। तो मेरा उन भाइयों से सवाल है जो कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम क्यों नहीं पढ़ते? इसमें भाई बुखारी मुस्लिम ही की किताबें हैं, रिवायतें हैं, हाँ दीगर किताबों से भी हैं, लेकिन इसमें यह कहना बुखारी मुस्लिम से नहीं है। आप देख लें, अगर किसी के पास घर में किताब हो तो इस किताब को खोल के देखे और हर बाब को देखे। वो फ़ज़ाइल कुरान है, फ़ज़ाइल नमाज है, फ़ज़ाइल ज़िक्र है। कुरान से भी आयतें मिलेंगी आपको, बुखारी से भी हदीस से मिलेंगी, मुस्लिम से भी मिलेंगी, दीगर कुतबा हदीस से भी आपको मिलेंगी। फिर हज़रत ने फिर हुक्म भी, जो मुहद्दिसीन ने उस हदीस की जो उस पर जो जरा की है या उसके जो उसको जिस दर्जे में रखा है, सही है, हसन है, सही लिज़ाती है, हसन लिज़ाती, हसन लिग़ैर ही, वो सब हज़रत ने लिख दिया है। उसके बावजूद अगर कहीं भी कोई इसमें कोई कमी है, कोई ज़ौफ़ है, तो यार इंसान है, इंसानों से क्या कमियाँ कोताही नहीं होती। कोई बंदा है जो दावा करे भी मैंने किताब लिखी है और मेरी किताब में वो हर चीज़ से पाके, कोई उसमें गलती, कोई कजी, कोई उसमें कमज़ोरी नहीं है, नहीं, कोई बंदा दावा नहीं कर। हाँ, एक किताब का दावा है, वो कुरान है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाह ने खुद उसके बारे में पहले फरमा दिया ला रैब किताब है, उसके बारे में कोई शक नहीं है, उसके ज़बर ज़ेर में कोई शक नहीं है, वो पाक है, बेऐब है। लेकिन इंसानों की लिखी हुई किताबें, उनमें कोई कमी कोताही भी है, अल्लाह के लिए दरगुजर करें। हाँ, अगर किसी ने जानबूझ के लिखा है तो उसने झूठ बांधा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहतान बांधा है, वो गलत है, लेकिन जानबूझ के नहीं किया, उस वक़्त तहकीक का दौर नहीं था। अच्छा, एक ये भी सवाल है, आप ये भी समझ लें, लोग ये कहते हैं कि यार जब ये बात मौजू है, ये बात मन गढ़त है, ये बात बहुत ज़्यादा शदीद इसमें ज़ौफ़ इस हदीस के अंदर है, तो ये नाकाबिल एतबार है, इसको क्यों लिखा, इसमें क्यों रिवायत किया गया? भाइयों, बात ये है, आज से आप 50-60 साल पहले चले जाएं, 100 साल पहले चले जाएं, जो आज तहकीक के जो आला हमारे लिए जो तहकीक के ज़राए आज मुयस्सर हैं, उस दौर में नहीं थे। और मिर्ज़ा जहलवी की सारी तहकीक, मैंने पहले भी कहा एक वीडियो के अंदर कि मिर्ज़ा जहलवी की सारी तहकीक वो नेट पे सर्च करना है, कंप्यूटर पे सर्च करना। अब तो मकतबा शामला, मकतबा जिब्रील, बड़ी बड़ी वेबसाइटें आ चुकी हैं, वहाँ आप हदीस लिख के फ़ौरन आपके सामने मौजू है, मन गढ़त है, जो भी कुछ है। अपने तहकीक तो उसकी बिल्कुल नहीं, एक 0% भी नहीं है उसकी। उस वक़्त ये ज़राए नहीं थे, उन हज़रात का ज़ाती इल्म था, हमारा अताई भी नहीं है, देखा देखिए। तो उस वक़्त ये
ये जो मौजूआत किताबों पर जो इतना ये हदीस कैसी है कि ऐसा नहीं, उन हजरात की मसरूफ़त भी ज़्यादा थी, उनकी मसरूफ़त भी ज़्यादा थी, कुछ ज़राए भी नहीं थे। आजकल लोगों के पास ज़राए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जैसा निकम्मा बंदा भी हदीस के बारे में सर्च करता है और पता चल जाता है ये क्या है क्या नहीं है। और इस तरह ऐप इस्लाम 360 और दीगर हजरात दूसरी ऐप है जो मुस्तनद ऐप है वो आ चुकी हैं। तो इसलिए वो लोग बिल्कुल इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको हम मुलामत नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई बात ऐसी ज़ईफ़ है, कोई मन गढ़ंत अगर मौजू कोई बात है तो वो उनका कसूर नहीं, उस पर वो मुत्तली नहीं हुए थे और उस ज़राए भी नहीं थे उस वक़्त। तो आप एक दो ऐसे वाक़यात को लेकर पूरी किताब को कंडम करते हैं। मेरा सवाल है, एक बंदे के अंदर कोई एक खामी है, उसके अंदर 10 खूबियाँ भी हैं, क्या आप एक खामी को लेकर उसकी पूरी ज़ात को कंडम कर देंगे, पूरी ज़ात को बुरा भला और पूरी ज़ात का इनकार कर देंगे? ये तो बेवकूफ़ी की अलामत है, ये अहमकाना अलामत है कि एक बात को लेके कि कहना कि वो बंदा गलत है। इसके अंदर खूबियाँ भी हैं, बहुत से लोगों को हिदायत मिली है, बहुत से लोगों की ये नमाज का पढ़ने का ज़रिया और घरों का आबाद होने का ज़रिया नमाज से, तिलावत से, कुरान से। और बहुत से हज़रात जो एतराज़ करते हैं, मैंने देखा है हमारे बरेलवी हज़रात भाइयों को, मैंने देखा है कि इमाम को रावलपिंडी हमारी तश्कील हुई, मैंने देखा उसके कमरे के अंदर फ़ज़ाइल सदक़ात भी थी, फ़ज़ाइल अमाल भी थी। जब बयान की बारी आती है तो सबसे पहले फ़ज़ाइल सदक़ात पकड़ते हैं सदक़ात के लिए, जब बयान की बारी आती है सबसे पहले फ़ज़ाइल अमाल पकड़ते हैं। उसमें आम फाहम बातें हैं, आसान अंदाज़ की बातें हैं, जल्दी मिल जाती हैं, फिर बयान भी करते हैं, जुमे भी पढ़ाते हैं, लोग उससे वाह भी लेते हैं और फिर साथ में फ़ज़ाइल अमाल पे क्या करते हैं, एतराज़ भी करते हैं, फ़ज़ाइल सदक़ात पे एतराज़ करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हर मामले के अंदर संजीदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।